नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल पर। और आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे एनडीए के रिटन एग्ज़ाम को लेकर। हमारे साथ राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी के एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने एनडीए फर्स्ट सेकंड 2020 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ उन्होंने एयरफोर्स बोथ ग्रुप एक्स और वाई दोनों को पास किया है। तो डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी होती है और कैसे इसको पास किया जा सकता है। एनडीए की अगर बात करता हूं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है और सबसे कम उम्र में ये भारतीय फौज में आपको अफसर बनने का मौका देती है। साल में 2 बार एनडीए का एग्ज़ाम होता है और लिमिटेड सीट्स हैं। यूपीएससी ये एग्ज़ाम करवाता है। तो आइए चर्चा करेंगे विशाल से। तो विशाल से जानते हैं कि विशाल को एनडीए के बारे में कहाँ से पता चला और किस तरीके से इन्होंने एनडीए में रुचि पैदा करी। व्हेन आई वाज इन क्लास 10th तो मेरे क्लासमेट की वजह से मेरे को ये पता चला, क्योंकि उनके फादर आर्मी में थे और वो एनडीए से रिकमेंड हुए थे। उनसे मुझे पता चला, उन्होंने मुझे इसका एनडीए का पूरा प्रोसीजर बताया और वहाँ से मेरी इसमें एनडीए में जाने की रुचि स्टार्ट हुई। विशाल से थोड़ा सा उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से करी है। मैंने मेरी 10th और 12th राठ इंटरनेशनल स्कूल से की, जो कि बहरोड में है, और सीबीएसई बोर्ड से की। मैंने 10th में 8.4 सीजीपीए स्कोर किया एंड 12th में 90% स्कोर किया विद पीसीएम स्ट्रीम। तो अब विशाल से ये जानते हैं कि एनडीए के कौन से अटेम्प्ट में वो पास हुए और कौन से अटेम्प्ट में वो फेल हो गए थे और किस तरीके से उन्होंने अपनी कमज़ोरी पहचानी। मैंने एनडीए 2 2019 दिया था, जिसमें मैं पास नहीं कर पाया था। फिर मैंने अपनी कमज़ोरी पर काम किया और मैंने एनडीए 1 2020 को क्लियर किया। तो अब हम लोग विशाल से जानते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और पिछली बार जब ये असफल हुए थे तो इन्होंने क्या गड़बड़ियां कर दी थी और इस बार इन्होंने क्या सुधार किए ताकि ये एग्ज़ाम पास कर पाए। एनडीए का एग्ज़ाम जो होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट वाला पेपर होता है मैथ सेक्शन का एंड सेकंड वाला होता है जीएटी का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक इंग्लिश वाला सेक्शन और एक वो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स आते हैं। मैंने एनडीए 2 2019 दिया था। मेरी बहुत सारी कमज़ोरियाँ रह गई थी, जिसका पता मुझे रिज़ल्ट आने के बाद पता चला। एनडीए 2 2019 में मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाया था और क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच था वो मेरा ठीक नहीं था। मैं ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ क्वेश्चन आते हुए भी मेरे स्किप हो गए और मैंने जीएस सेक्शन को स्किप किया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को, जिसका परिणाम मुझे पता चला रिजल्ट आने के बाद। और मैंने वोकैब पे भी काम किया कुछ, क्योंकि मेरी वोकैब थोड़ी कमज़ोर थी एनडीए 2 2019 में, जिसकी वजह से उसको पास नहीं कर पाया। और उसके बाद मैंने उस पर वर्कआउट किया और देन आई क्लियर एनडीए 1 2020। अब विशाल से एक एक सब्जेक्ट की थोड़ी स्ट्रेटेजी समझते हैं कि मैथ्स में इन्होंने किस तरीके से तैयारी करी। जैसा कि मैं एनडीए 2 2019 में ट्रेडिशनल मेथड से मैथ के क्वेश्चन कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा बेस स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर उसके बाद मैंने ट्रिक्स पे काम करना शुरू किया और ट्रिक्स की वजह से एनडीए 1 2020 में मैंने आराम से सारे मैथ के क्वेश्चंस किए और उसमें मेरे को टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिली और इसकी वजह से मैं क्वेश्चन पेपर को रीचेक भी कर पाया। विशाल ने जैसा कि आपको बताया, मैथ्स के अंदर इन्होंने ट्रिक्स का सहारा लिया ताकि इनके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाएँ और ये पेपर को रीचेक भी कर पाए। तो सभी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस और स्पीड का ख्याल रखें ताकि पेपर को वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। अब मैं विशाल से ये पूछना चाहूँगा कि जो सेकंड पेपर होता है मैथ्स के बाद, जनरल एबिलिटी टेस्ट जीएटी, तो उसमें उनकी क्या स्ट्रेटजी रही और किस तरीके से उन्होंने इसको अटेम्प्ट किया। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 2 सेक्शन होते हैं, एक इंग्लिश वाला सेक्शन और एक जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन। तो इंग्लिश सेक्शन में 50 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का होता है। इनमें
इंडिविजुअल कट ऑफ को क्लियर करना होता है। इंडिविजुअल कट ऑफ मीन्स इंग्लिश का अलग कट ऑफ और जनरल अवेयरनेस का अलग कट ऑफ। तो इसमें इंग्लिश वाले सेक्शन में वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, क्योंकि वोकैब के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं और 80 नंबर हो जाते हैं, वो एंटोनिम सिनोनिम के आते हैं। बाकी ईडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इनका कुल मिला के 120 नंबर का पहुंच जाता है। तो वोकैब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। तो मैंने NDA 2 2019 में मेरी वोकैब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसके बाद मैंने इसके ऊपर और वर्कआउट किया और मैंने वोकैब लर्न करनी शुरू की। तो मैंने NDA 1 2020 में अच्छे से वोकैब कर पाया और इंग्लिश के सेक्शन में मेरे वोकैब के आराम से क्वेश्चन होने लगे। अब विशाल से ये जानते हैं कि जो जीके वाला सेक्शन है उसमें उन्होंने क्या रणनीति अपनाई ताकि इनका एग्जाम पास हो पाए। सेकंड वाला पार्ट जनरल अवेयरनेस का होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। मेरे पास PCM स्ट्रीम था तो मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री में इतनी दिक्कत नहीं आई और मैंने बायो वाला सेक्शन स्किप किया था क्योंकि PCM से था तो बायो थोड़ा कम समझ में आती थी। तो जैसा कि मैंने NDA 2 2019 में जो गलती की थी, मैंने GS सेक्शन वाला पार्ट स्किप किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने NDA 1 2020 में उस पार्ट पे वर्कआउट किया, इसकी वजह से उसमें आराम से स्कोर कर पाया और ये क्लियर हो गया। पिछली बार मैंने करंट अफेयर भी की थी पर उतना अप टू मार्क नहीं किया जितना होना चाहिए, बट इस बार अच्छे से करंट अफेयर्स भी किए। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो GS को बहुत हल्के में आंकते हैं, स्किप करते हैं और उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसा कि विशाल ने भी बताया कि जो उनका पिछला अटेम्प्ट था उसमें उन्होंने GK वाले सेक्शन को स्किप कर दिया था, पढ़ा नहीं था और वे एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे। और इस अटेम्प्ट में इनको जब पास होने में मदद मिली है वो GS ने बहुत इनकी मदद करी है। तो सभी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं GK के इम्पोर्टेंस को भुलाएं ना। एक बात मैं अपने सभी विद्यार्थी मित्रों से साझा करना चाहूँगा कि किसी भी परीक्षा को पास करने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मेरा ये अनुभव रहा है, अक्सर सफल विद्यार्थी मुझे ऐसा बोलते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की सर। तो मैं विशाल से ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स पे कुछ काम किया था क्या और वहाँ से उन्हें वाकई में कुछ बेनिफिट भी मिला क्या। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तरह का रामबाण होता है NDA एग्जाम में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लास्ट 10 ईयर्स के प्रैक्टिस किए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। कई बार लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं सेम टू सेम वो क्वेश्चन विद नो ऑप्शन चेंज भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है क्वेश्चन को करने में। मैंने लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन जो सोल्व किए उसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट के साथ किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और मैं लगभग क्वेश्चन पेपर को जो हमको मिलता है टाइम 2.5 घंटे का उसके अंडर ही सोल्व करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और मैं इसको टाइम से पहले एग्ज़ाम को कर पाया। तो जैसा कि आपको विशाल ने बताया कि मैथ्स में आपको ट्रेडिशनल मेथड को अवॉइड करना है, ट्रिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएँ और आपको पेपर को चेक करने का, रीचेक करने का भी एक समय मिले। इंग्लिश में आपको वोकैब पर स्पेशल मेहनत करनी है, वोकैब को इम्प्रूव करना है और जो GK वाला सेक्शन है उसको स्किप नहीं करना है। अब मैं विशाल से ये जानना चाहूँगा कि बच्चे को कब तैयारी इसकी शुरू कर देनी चाहिए, 11th का सिलेबस ज़्यादा आता है कि 12th का सिलेबस ज़्यादा आता है और किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। NDA की तैयारी हमको 11th से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका जो वेटेज होता है 11th और 12th का वो 55 to 60% होता है 11th का और 40 to 45% होता है 12th का। बच्चे को तैयारी 11th से करनी चाहिए क्योंकि इसका एग्ज़ाम हम 12th अपीयरिंग में भी दे सकते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि हम इसका एग्ज़ाम 12th पास आउट करने के बाद ही दे सकते हैं और 2 अटैम्प्ट हमें 12th के साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें तैयारी पहले शुरू कर देनी चाहिए। अब मैं विशाल से ये पूछना चाहूँगा कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है और कोई भी एवरेज स्टूडेंट क्या इसको पास कर सकता है। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हाई नहीं रहता। 11th और 12th का जो सिलेबस होता है उसमें से ही आता है लगभग। अगर बच्चा 11th और 12th पे अच्छा वर्कआउट कर ले तो एवरेज स्टूडेंट इजीली इसको क्वालिफाई कर सकता है और इसकी मेरिट भी लगभग 30 to 35% इसकी मेरिट जाती है। इसमें हमको इंडिविजुअल कट ऑफ पे भी ध्यान रखना है और हमको ओवरऑल कट ऑफ पे भी ध्यान रख के चलना है। NDA का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट थोड़े ज़्यादा हैं। अगर हम इसकी प्रिपरेशन अगर प्रॉपर प्लानिंग से करें तो हम इसको इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। विशाल ने हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बताए कि किस तरीके से हम लोग NDA रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और उसको पास कर सकते हैं। साथ ही साथ विशाल को
एक और बार मैं बधाई देना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने एयर फोर्स XY ग्रुप का भी रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और ये वर्तमान में एयर फोर्स फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो विशाल से ये भी जानेंगे कि एयर फोर्स XY का जो तैयारी है वो उन्होंने अलग से की या किस तरीके से की और कैसे बोथ ग्रुप इन्होंने पास किए। थैंक यू सर। जैसा कि मैं NDA की प्रिपरेशन कर रहा था तो एयरफोर्स में X ग्रुप में तो फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट आते हैं। तो मैंने फिजिक्स की तैयारी और मैथ की तैयारी, जैसे मैं NDA की तैयारी कर रहा था तो मेरी उससे हो गई, और इंग्लिश भी मैंने वहीं से मेरी प्रिपरेशन की। Y ग्रुप का जो मैथ रीजनिंग एबिलिटी और मैथ एप्टीट्यूड का जो प्रिपरेशन थी वो मैं वीकली में मैंने प्रॉपर प्लानिंग करके वीक में 2 दिन मैंने इसकी तैयारी शुरू की, और उसके बाद मैंने ये सिलेबस पूरा होने के बाद मैंने वीकली टेस्ट देना शुरू किए, जिसकी वजह से मुझे टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिली और मैंने अपने वीक पॉइंट पे वर्कआउट किया, जिसकी वजह से मैं ये XY ग्रुप का क्वालिफाई कर पाया। अब विशाल से ये जानना चाहेंगे कि X और Y ग्रुप में इनका स्कोर क्या रहा है। मेरा स्कोर X ग्रुप में है 52.25 एंड Y ग्रुप में है 36.75। तो ये विशाल ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि अगर आप NDA की तैयारी करते हैं तो लगे हाथ आप XY ग्रुप भी पास कर सकते हैं, क्योंकि NDA का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहता है और XY ग्रुप का जो एग्ज़ाम होता है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा कम रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग तैयारी करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आप अगर एक अच्छे एग्ज़ाम की, हाई स्टैंडर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके जो थोड़े से इजी स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम है वो इजीली पास हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने कोशिश करी कि हम लोग आपकी मदद कर पाएँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं डिफेंस एग्ज़ाम्स की। अब विशाल से एक अंतिम सवाल और पूछ लेते हैं कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उनका क्या संदेश है। मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपना कॉन्फिडेंस ना लूज़ करें, कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते। और बच्चों को प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। टाइम कम होता है इसमें और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना है और कम समय में ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करनी है, जैसे कि हम दोबारा इसको रीचेक भी कर पाएँ। साथ ही साथ हमें नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान में रखना है। कई बार बच्चे क्वेश्चन तो अटैम्प्ट ज़्यादा कर देते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन होने की वजह से उनका स्कोर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चे फेल हो जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने क्वेश्चन हम करें उनको हम करेक्ट अटैम्प्ट करें, सही अटैम्प्ट करें, और हमें कन्फ्यूजन वाले सवालों से बचना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम है तो ही हम उन क्वेश्चन को करें, वरना हमें उनको स्किप करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने विशाल से जाना कि किस तरीके से NDA की तैयारी की जाती है और किस तरीके से अगर आप NDA की तैयारी अच्छे से करते हैं तो XY आपके लगे हाथ निकल जाते हैं। सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से विशाल ने मेहनत करी है, एक अटेम्प्ट में ये पास नहीं कर पाए थे तो इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया, हताश निराश नहीं हुए। तो जितने भी विद्यार्थी गण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कभी भी लाइफ में डिसअपॉइंट ना हो, लगातार मेहनत करते रहें। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो एक बार फिर से विशाल को बहुत बहुत बधाई और सभी का धन्यवाद। फिर आपसे जुड़ेंगे कुछ ही समय में एक और सफलता की कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।